सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और मेरे इस चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए आप और हम कथा की ओर बढ़े। तो आज की कथा आती है, छोटी सी कथा है गर्भ गीता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ नहीं करता है वो जन्म जन्मांतर दुख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन और इसी को ग्रहण करता है वह पुरुष हो चाहे स्त्री फिर गर्भवास में नहीं आता है। तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, ये प्राणी गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस गर्भ गीता का पाठ करता है वो प्राणी फिर गर्भवास में नहीं आता है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, कौन से कर्म करने से प्राणी गर्भवास में आता है वो सब कथा विस्तार से सुनाई है प्रभु, और वो किस दोष के कारण गर्भवास में आता है। देखो, जब माँ के पेट में बच्चा गर्भ में होता है वो बहुत दुख पाते हैं, उसको भगवान उल्टा लटकाते हैं। तो वो माँ के पेट में भगवान की भक्ति करता है कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बाहर निकालो, मैं आपको भूलूं नहीं। तो माता के गर्भ में वो जीव बहुत भगवान से विनती करता है और बहुत करुणा से भगवान की पुकार करता है कि हे भगवान, मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो। मैं आपसे कौल वचन करता हूं कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये भगवान किस दोष के कारण वो गर्भ में ऐसी पुकार करता है और गर्भ दुख सह करता है। और किस पाप से गर्भ में आता है, किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसी को जरा आदि के रोग लगते हैं, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से रहित हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, वह मनुष्य जो
है सो अंधा व मूर्ख है। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है वो अंधा और मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है वो सब पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है और 8 पहर माया को ही मांगता है। हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य है वो अंधा व मूर्ख है और उसके मन में यही अभिलाषा रहती है कि इतना धन मैंने पाया है और धन मैं पाऊंगा। ऐसी मनुष्य के मन से चिंता उतरती नहीं, बार बार यही विषय में चिंता रहती है और 8 पहर मनुष्य माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार मनुष्य जन्मता है और बार बार ही मरता है। वह गर्भ के विषय दुख पाता रहता है। हे अर्जुन, इसी कारण से मनुष्य इस संसार में बार बार आते हैं और संसार का चक्कर लगाते हैं। तो अर्जुन कहे कि हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन से यत्न करते हैं जिससे मन वश में हो जाए। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की तरह है, कौन सा कर्म करने से ये मन मस्त हाथी की तरह अहंकार करने वाला वश में होता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही इस हाथी की भांति है। हे अर्जुन, ये जो प्राणी का मन है ये हाथी की भांति मस्त है और इसी में तृष्णा नाम की एक शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है और इनमें अहंकार बहुत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, कुंडा वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। हे अर्जुन, जैसे हाथी एक कुंडा अंकुश के वश में होता है, इसीलिए ये जो मन है ये ज्ञान रूपी बाण लगने से मन वश में होता है। ज्ञान रूपी अंकुश होता है, उसी के मन वश में होता है। हे अर्जुन, अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। हे अर्जुन, मनुष्य अहंकार करने से नरक में पड़ता है और उसी को बहुत वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, फिर अर्जुन जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, हे भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, तो इनको कैसे जाने। जो वैष्णव है वे कौन है। तो श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन,
एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, उसको सन्यासी कहलाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे नाम से वनों में फिरते हैं उसको सन्यासी कहते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं, लंबी लंबी मोटी मोटी, और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूं। देखो भगवान कैसे फरमाते हैं अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, जो तन पर भस्म लगाते हैं, मोटी मोटी जटा रखते हैं, उसमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन होना बहुत दुर्लभ है अर्जुन। तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, अर्जुन फिर भगवान से प्रार्थना करता है और बार बार प्रश्न करते हैं अर्जुन जी भगवान से कि हे अर्जुन, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे करने से प्राणी की स्त्री मर जाती है। तो भगवान अर्जुन जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, वे कौन से कर्म है जिसके करने से मनुष्य की स्त्री मर जाती है और स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है। हे भगवान, कौन से प्राणी कौन से पाप करने से उसके पुत्र मरते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होता है। तो अर्जुन से भगवान फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मरती है। हे अर्जुन, मनुष्य किसी से कर्ज लेता है फिर उसका कर्ज देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है, उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर मर जाते हैं, उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे अर्जुन, जो किसी की माया और अमानत रखी हुई इंसान हड़प कर देते हैं तो उसके जवानी में पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जब वह जबानी कहे कि मैं तेरे कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और समय आने पर वह कार्य नहीं करते हैं, इस पाप से उस वो एक प्राणी नपुंसक होता है। हे अर्जुन, पुरुष किसी से कहता है कि मैं तेरे कार्य कर दूंगा और समय आने पर वह कार्य नहीं करते हैं, इस पाप से वो प्राणी नपुंसक होता है, जैसे किन्नर होता है। तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, फिर अर्जुन जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, कौन सा पाप कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है और किस पाप से गधे का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कौन से पाप करने से मनुष्य सदा रोगी रहता है, उसके शरीर में बड़े बड़े रोग रहते हैं, और कौन पाप करने से मनुष्य गधे का जन्म पाता है। स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है। तो अर्जुन से भगवान कहे कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। ये भगवान ने कैसी माया और कैसी लीला
और कैसी वाणी कह रखी है कि मनुष्य अपनी कन्या का दान देता है, इस पाप से उसको भयंकर रोग लगता है। कभी भी अपनी कन्या का दान नहीं लेना चाहिए। हे अर्जुन, कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे मनुष्य दोषी रहते हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। और जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, तरह तरह की मदिरा पीते हैं, वे मनुष्य टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। देखो, भगवान कृष्ण कितनी अच्छी बात कही अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मनुष्य झूठी गवाही देते हैं, झूठी गवाह कभी नहीं देनी चाहिए किसी की। उस मनुष्य को दूसरे जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है और उसको स्त्री बनना पड़ता है। औरत का जन्म पाता है। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर देती हैं, वो औरत बिल्ली का जन्म पाती है। इसीलिए मेरी माया और माया को और सहेलिया को इतना ही कहना है कि रसोई बना के पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर बाद में आप रसोई जी में, वो रसोई महाप्रसाद हो जाती है। नहीं तो आपको बिल्ली का जन्म लेना पड़ेगा। जो औरतें रसोई बनाकर पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्थ दान करती है, वो औरत बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, उसको भी औरत का जन्म मिलता है। वह गुलाम औरतें होती हैं। फिर अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए, सुवर्ण दान दिए, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान जी अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, और कुछ पूछिए। तो अर्जुन जी कहते हैं कि कई मनुष्यों को आपने हाथी दी, घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि